हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी? तो इन ट्रेनिंग के दौर में आज नया चेहरा देखने को मिल रहा होगा आप सभी को। आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है ना? क्लियर क्लियर। अगर आवाज आ रही हो तो एक बार मैसेज में लिख दो यस। ओके। सो आप सब एक्साइटेड हो आज कुछ अलग सीखने के लिए? डेली वही सेल्स कॉल क्लोजिंग वगैरह सीख सीख के आप सब भी थोड़ा पक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि थोड़ा स्किल्स के बारे में सीखा जाए। अच्छा, कौन कौन है यहाँ जिसको ना मतलब स्किल्स मतलब ज़्यादा ही पसंद है, मतलब कुछ अलग जो प्रैक्टिकल करना और फिर जिससे रिजल्ट आता है उसे देख के खुद में खुश होना। जैसे कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मुझे डिजाइन क्रिएट करके उसको देख के उसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ यार ये कितना मैंने अच्छा बनाया। लाइक ये इससे आप रिलेट कर सकते हो, अगर आपने कोई ड्राइंग बनाया हो उसको देख के आपको अच्छा लगता हो ऐसे। सो कौन कौन वेट कर रहा था इस टॉपिक पे कि ट्रेनिंग हो कैनवा के ऊपर? क्योंकि कैनवा में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके सीखने से मतलब आप अपनी मतलब पूरा लाइफ भी चेंज कर सकते हो एक तरह से, अगर आप पूरा कैनवा में ही एंटर करना चाहते हो तो। और नहीं तो अगर डेली यूज में भी ला सकते हो, इसके ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स है जिसको सीख के आप यूजफुल कर सकते हो कैनवा को अपनी लाइफ में। तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसे ही रामू सर ने बोला ही, उनके सारे जो भी पोस्टर्स होते हैं वो मैं ही क्रिएट करता हूँ। और मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं 3 साल से डिजाइन के साथ काम कर रहा हूँ। जी, जो पुराने मेंबर्स हैं उनको तो पता ही होगा, जो न्यू हैं उनको नहीं पता है, तो आज पता चल गया होगा कि कौन ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है। आई एम न्यू। ओके। सो आपको पता चल गया होगा आज। ओके, iPhone 12। आई एम न्यू। ओके ओके, काफी सारे मेंबर्स है जो न्यू है यहाँ पे। कोई बात नहीं, तो आज सभी लोग, आप सभी लोगों को आज मेरे बारे में पता चल गया होगा। और बेसिकली मैं एक फ्रीलांसर हूँ, सही बताऊँ तो मैं फ्रीलांसर हूँ। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और यही मेरा मतलब इस वो है, निश कह सकते हैं। इसी निश में मैं फ्रीलांस करता हूँ और जो भी मेरे स्किल्स है उसको यूज़ करके अर्निंग करता हूँ, ठीक है। और आज मैं सेशन लेने वाला हूँ जो कि आप सभी को पता है, कैनवा डिजाइन मतलब कुछ भी कह सकते हैं, हाउ टू मतलब मेक पोस्टर्स इन कैनवा, मतलब कुछ भी आप नाम दे सकते हो। बेसिकली कैनवा के ऊपर ही है ये सारी चीज़ें। DNA। सो मैं आप सभी का टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली प्रैक्टिकल चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन बस थोड़ा सा बता दूँ कि कैनवा ऐसा चीज़ है जिसको आप सभी लोग जो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो सब लोग डेली यूज़ में लाते हो। जैसे कि आपको कोई मतलब रेफरेंस के लिए पोस्टर क्रिएट करना हो या फिर हाउ टू मेक मनी का पोस्टर क्रिएट करना हो, कुछ भी करना हो, आप कैनवा जरूर यूज़ करते हो, ठीक है। काफ़ी लोग फ्री वाले वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, काफ़ी लोग पेड वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। फ्री में और पेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज मैं पेड वाले वर्जन से ही आप सभी को बताऊंगा कि उसमें कैसी कैसी चीज़ें हैं जिन्होंने मतलब जिनको आप अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया होगा, वो सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगा। और फ्री वाले में भी कैसे आप चीज़ों को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ओके। सो बेसिकली आज कैनवा के ऊपर ही होने वाला है सारा चीज़। और बाकी और पोस्टर वगैरह देखते हो, मैं कैनवा प्लस फोटोशॉप वगैरह सबसे क्रिएट होता है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो सारी चीज़ें क्रिएट होता है, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कैनवा के ऊपर कि कैनवा में कैसे आप बेसिक टू एडवांस चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप वीडियो भी इसमें एडिट कर सकते हो, किसी को नहीं पता होगा तो वीडियो भी उसमें एडिट होता है। लेकिन आज हम वीडियो नहीं, सिर्फ पोस्टर्स वगैरह या फिर थीम पीपीटी वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे उसमें कि कैसे क्रिएट कर सकते हो। और इवन यहाँ से आप ये सारी चीज़ें करके एज अ फ्रीलांस भी वर्क कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप कर सकते हो। कि अपना जो भी स्किल्स है मतलब आप सीखते हो डिज़ाइन का, उसको मोनेटाइज करके कैसे मतलब क्लाइंट हैंडल करना, मतलब कैसे आप क्लाइंट लेकर आओगे, उसके लिए कैसे काम करोगे, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। इस चीज़ का भी बहुत डिमांड है अभी। ओके। मेरे को तो चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट
पॉइंट पे आता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा चीज़ है ना जिसमें हमें पता नहीं लगता कि हम कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए बैठते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता लगता कि टाइम कितना हो गया। 1 घंटा तो मतलब कह ही नहीं सकते, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही लग जाता है कि पहले किसी चीज़ के बारे में सोचो, फिर उसको ड्रॉ करो, डिज़ाइन करो, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए अभी 7:12 हो गया और हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, और स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि कैनवा में क्या सब चीज़ें होती है। और जिनको नहीं पता है उनको मैं अभी मोटा मोटा बता दूँ कि कैनवा एक ऐप है और एक सॉफ्टवेयर है कह सकते हो, ठीक है, जो एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए, दोनों के लिए, जिसमें आप कुछ भी एक ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो, पोस्टर या फिर वीडियोस, कुछ भी ग्राफिक्स होता है उसको डिजाइन कर सकते हो। और ये फ्री में भी अवेलेबल है, पेड भी है। पेड में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, फ्री में कम मिलते हैं। तो इसको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो इजीली। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप इसको ऑनलाइन भी लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो मैं आपको आज लैपटॉप में करके दिखाऊंगा। सेम यही चीज़ें फ़ोन में भी होता है, बस उनके जो आइकन्स है ना वो सारे चेंज होते हैं फ़ोन में, थोड़े बहुत, मतलब आइकन्स कह सकते हैं, या फिर जो इसका यूआई होता है वो थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। आप सभी को मेरा स्क्रीन विजुअल हो रहा है, शो हो रहा है? अगर हो रहा हो तो आप यस कर दीजिए। ओके, शो हो रहा है। सो जिन जिन को नहीं पता है कैनवा के इंटरफेस कैसा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू पे जाके जब भी आप अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में कैनवा लॉगिन करते हो, तो आपको ब्लैंक पेज दिखता है। यहाँ पे तो मेरे डिजाइन से जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो सारे दिख रहे हैं, बिल्कुल ही ब्लैंक रहता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस तरीके की चीज, एनोटेशन होने, 1 मिनट, ये जो भी ड्रॉ कर रहा है ना अभी मत करो, यहाँ मत करो, आप कैनवा के अंदर करना है ये सारी चीजें, ठीक है। अभी मैंने डिसेबल कर दिया नोटेशन आपको होस्ट बना। ओके ओके। सो जो भी ये सारी चीज़ें करते हैं यहाँ पे मत किया करो, इससे आप लोगों को ही दिक्कत आती है कि मीटिंग में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। इसको पहले ऑफ नहीं किया था, भूल गया था, लेकिन अब कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, अभी स्मूथली मीटिंग चलेगी, ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रखा था, मैं स्क्रीन अगेन शेयर करता हूँ। ओके, सो आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन? अगर दिख रहा है तो यस कर दीजिए। ओके, दिख रहा है। तो जब भी आप कैनवा ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का डिजाइन आपको शो होता है। इसमें ये जो मेरे प्रीवियस जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स है वो सारे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप भी कोई क्रिएट करते हो तो यहाँ पे शो होगा, जिसको आप कभी भी इजिली री एडिट कर सकते हो, ऐसे एक्सेस कर सकते हो, किसी और को एक्सेस दे सकते हो, कि कैसे आप अपने डिजाइन का एक्सेस किसी और को दे सकते हो, वो सारी चीजें भी बताऊंगा इसमें। एक मिनट।
सो ये सुधरने वाले नहीं है, रहने दो, अब तो ऑफ कर दिया इसको। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको ना, जैसे कैनवा ओपन कर तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो, या फिर स्टोरी वगैरह क्रिएट करना चाहते हो, यूट्यूब के थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप कुछ और क्रिएट पीपीटी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्रिएट करना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका साइज वगैरह सारे चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन किए जाते हैं। यहाँ से आपको उसको चूज करना होता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो, उसका जो रेशो होता है ये वो होता है 4:4 होता है। जैसे वो जो पोर्ट्रेट है उसका 4:5 होता है। स्टोरी क्या वर्टिकल होता है, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होगा। और जो हमारे यूट्यूब के थंबनेल है उसका रेशो कुछ अलग होता है, चेंज होता है। तो पहले हम साइज मैटर करता है इसमें कि आप किस साइज का क्या क्रिएट करने वाले हो, तो उसके लिए आप वो चीज़ पहले ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये बार बार डिस्टरबेंस होते हैं, कोई मतलब एनोटेशन ऑफ था, पता नहीं कैसे ऑन हो गया, फिर से ही हो गया था। तो कोई बात नहीं, अभी स्मूथली चलेगी। तो मैं ये कह रहा था कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, उसका साइज। जैसे कि मैं आपको इंस्टाग्राम पोस्ट यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो अभी हम एक ना इंस्टाग्राम जो पोस्ट है उसके साइज में कुछ क्रिएट करके और कुछ जो इसके मतलब प्रो लेवल के फीचर्स है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कैनवा क्रिएटिंग पे क्लिक करते हैं, अपने साइज जो है 4:4 साइज है, तो इस पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि ये मेरा प्रो वर्जन है, तो इसमें ये नहीं दिखा रहा था, दिखा रहा है कि आपको प्रो का एक्सेस लेना पड़ेगा या फिर सब ये सब चीज़ें। यहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल है, मैं यहाँ पे जो भी चाहूँ उठा के उसको री एडिट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर फ्री वाला आप यूज़ करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, उसमें कुछ ही लिमिटेड डिज़ाइन होता है, बाकी आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है। और अगर जो भी फाइल वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप जाके अपलोड में एंड यहाँ से आप फाइल अपना इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि फाइल्स पे अगर क्लिक करते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें आपको जो भी गैलरी में है आपके डिवाइस में वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होने लगेगा। और बाकी जो भी आपको एलिमेंट्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, आप यहाँ से एलिमेंट्स पे आके आप सर्च करके ले सकते हो। अगर लाइक नॉर्मली आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ों का एलिमेंट चाहिए, लाइक आपको ना एक व्हाट्सएप का आइकन चाहिए, तो आप सब क्या करते होंगे, सीधा यहाँ पे आके आपने लिखा होगा व्हाट्सएप और आइकन, और आपने सर्च कर दिया। ओके, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर यहीं पे आप 3D मेंशन कर देते हो, तब आप देखो जो आइकन्स हैं वो 3D में आता है और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन हाँ, ये सारी आपको फ्री वाले में नहीं मिलेगा, ये आपको प्रो वर्जन में ही मिलेगा। ऐसे और भी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले हम डिज़ाइन में एक चीज़ हमारा होता है जो कि बैकग्राउंड, वो तो आप या तो ले सकते हो कहीं से भी। जैसे कि आप यहाँ पे जाकर फ्लायर फ्लायर बैकग्राउंड लिखते हो तो जो भी पोस्टर्स के बैकग्राउंड होते हैं वहाँ पे आ जाता है। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे पिकअप कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करके रख सकते हो। लेकिन आपको ऐसा है कि आप खुद का ही बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हो, जो आपका कलर है, या फिर जो कहीं आप काम करते हो उन्होंने बताया कि मुझे इन दो कलर्स को ना बैकग्राउंड में रखना है, ग्रेडियंट करके। जो दो कलर होते हैं ना उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो, तो पहले तो आपको एक ब्लैंक बैकग्राउंड लेना है जो कि वाइट होगा, और उस पर क्लिक करके आपको फिर जब उस पर क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसमें ना कलर फिल करने का ऑप्शन आएगा। कलर कैसे फिल करना वो बताता हूँ।
यहाँ पे आपको ऊपर कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, रेनबो करके ऐसे सर्कल बना, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो साइड में कलर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डिफॉल्ट सॉलिड कलर है, इसमें से आपको कोई भी कलर पिकअप कर लेना, ठीक है। कर लिया। अब इस पे क्लिक करना है आपको, जो रेनबो कलर का दिख रहा है ना, इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से सॉलिड से आपको ग्रेडियंट में शिफ्ट हो जाना है, ग्रेडियंट में। इस पे जैसे क्लिक करते हो आप दो कलर को चूज कर पाओगे यहाँ से, जैसे कि एक तो मेरे पास रेड है और दूसरा अगर मैंने ब्लैक लिया तो ब्लैक होगा, ठीक है। यहाँ से आप दो तीन चार जितना भी कलर ऐड करना चाहते हो आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ और कलर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो एक मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ किस तरीके का, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कि जैसे मैं एक कलर ले रहा हूँ, ब्लू है, और दूसरा है जो कि डार्क ब्लू होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कलर प्लेट जिसको हम बोलते हैं, कलर या फिर कलर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, वो आपका सही होना चाहिए। लाइक अगर आपने कोई ऐसा ले लिया कि आप एक वाइट कलर ले रहे हो एक येलो ले रहे हो तो दिखेगा ही नहीं, मतलब बहुत अजीब सा लगेगा वो कलर्स। आपको ऐसे कलर, अगर आप एक कलर डार्क ले रहे हो तो दूसरा कलर आपको लाइट लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक लाइट कलर पिकअप करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा कलर होगा मेरा डार्क, तो देख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसका स्टाइल चेंज चेंज कर सकता हूँ, किसको कैसे रखना है। मतलब लाइट लेफ्ट में दिख रहा है तो अगर उसको मुझे टॉप पे दिखाना है तो यहाँ से स्टाइल में जाके वहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इसको इजीली। अगर बीच में दिखाना है तो बीच में इसको दिखा सकता हूँ, इसको और जितना लाइट करना है तो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड बन गया। और इस पे मैं ना जैसे कि आप सभी एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी कि हाउ टू मेक मनी के पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, रेफरेंस मार्केटिंग के लिए, या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे वैसे लगाने के लिए। तो वही चीज़ें मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि एक प्रोफेशनल लेवल पे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे और भी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप सभी चीज़ों के बारे में नहीं सुना होगा इसमें, कि कैनवा में ही ये चीज़ होता है। जैसे कि जो टेक्स्ट है उसमें भी हम दो तीन कलर कैसे ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक जो रेफरेंस मार्केटिंग पोस्टर होता है उसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है, एक फोटो होता है, फिर कॉल टू एक्शन का साइन होता है। तो आपको टेक्स्ट कहाँ से पिक करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेफ्ट साइड में टेक्स्ट का आइकन है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको एक डिफॉल्ट टेक्स्ट उठा लेना है, वहाँ पे जो भी आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम, मैंने इतना लिखा। और मुझे इसका ना जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट हम कैसे चेंज करेंगे। जो हमारा टेक्स्ट है उस पर क्लिक करके फिर ऊपर कैनवा सेंस करके ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। फ़ोन में जब आप करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे शो करेगा, नीचे जहाँ पे आपका जो बटन का वो होता है ना नीचे, वहाँ पे सारी चीज़ें शो करेगा और ऊपर सिर्फ डाउनलोड का बटन होगा। तो यहाँ पे आके और यहाँ पे जो भी आपको फ़ॉन्ट सही लगता है अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसमें थोड़ा लेंथी फॉन्ट चाहिए तो मैं एंटोन फॉन्ट करता हूँ। और हमारा अगर डार्क बैकग्राउंड है ना तो कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, तो अगर डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर अगर हम फॉन्ट ले रहे हैं तो उसका कलर लाइट होना चाहिए हमेशा। या तो आप येलो रख दो, येलो को अगर थोड़ा और डार्क करना चाहते हो, या फिर आप वाइट कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ इसको। और इसमें हम एक शैडो इफेक्ट लगाने वाले हो। शैडो इफेक्ट आप कैसे लगा सकते हो, इफेक्ट पे जाके यहाँ से आपको शैडो लिफ्ट, हेलो, मतलब बहुत सारी इफेक्ट मिल जाएंगे जिसको अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चाहो लगा सकते हो। तो मुझे इसमें सिर्फ एक शैडो इफेक्ट लगाना है जिससे थोड़ा रियलिस्टिक दिखे। तो मैंने इसमें ये कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो पहले ये ऐसा था, शैडो इफेक्ट लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके शैडो को जैसे ऊपर नीचे जैसे भी चाहे हम यहाँ से कर सकते हैं।
हम दूसरा टेक्स्ट लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लिख देते हैं। इसका फॉन्ट हम और चेंज करते हैं थोड़ा। तो यही सारी चीजें होती है। अगर आपको कोई फोटो वाले फ्रेम लगाना है जिसमें कि आप सिर्फ फोटोज पे रखे और ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एलिमेंट्स पे आना है, वहां पे आपको क्लिक कर सर्च करना है फ्रेम। यहाँ से आगे आपको बहुत सारे सर्कल, स्क्वायर, मतलब ट्रायंगल, हर शेप का सेट और फ्रेम मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज करके उसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और इसको यहाँ से आप कर्व भी इसके जो कॉर्नर है इसको राउंड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ना ज़्यादातर प्रो वर्जन में, तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि जो सर ने बताया वो मेरे में तो है ही नहीं। अगर आप फ्री वाले यूज़ करोगे तो ये सब चीज़ें है, लेकिन वहाँ पे आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मैं इसका इसका हम जो कॉर्नर है इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो हमने कॉर्नर ऐड किया इसमें। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई इसमें फोटोज ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, ये पर्सन है। हम फोटो जैसे कि है ना, इसको हम फ्लिप कर सकते हैं। जैसे कि ये पर्सन राइट साइड देख देख रहा है ना, तो हम इसको लेफ्ट साइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें फोटो पे क्लिक क्लिक करके फ्लिप का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना है और हम इसको कर सकते हैं आपसे। और फोटो पे डबल क्लिक करके उसके साइड साइज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये ऐसे सही नहीं लग रहा, तो हम इसमें कुछ शेप ऐड कर सकते हैं। लाइक शेप के लिए क्या करना है, सर्च पे जाना है, यहाँ पे शेप सिर्फ टाइप करना है और शेप आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम इसके शेप को चेंज कर लेते हैं। ये एडजस्टेबल होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं इसको जो है इसको डिजाइन करने के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा सही दिखे और आप लोग भी आपको समझ आ जाए कि आप कैसे कर सकते हो। ऐसे थोड़ा बोरिंग सा लगता है ना कि सिर्फ एक बैकग्राउंड है उस पर टेक्स्ट है, तो अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन भी यहाँ से चूज कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें आपको दिख जाएगा यहाँ से, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे इसका कलर इसके थ्रू करना है। तो आप देख सकते हो ऐसे ही जो भी आपका टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। और जैसे कि 2-3 आवर्स वर्क डेली पेमेंट सिस्टम, और यहाँ पे लिख देता हूँ रनिंग रनिंग प्रोवाइड। जैसे कि जितने भी पॉइंट्स है आपके मन में, सारी चीज लिख सकते हैं यहाँ पे। और हम इसको कैसे अलाइनमेंट में कैसे सेट कर सकते हैं, सिंपली सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और ऊपर आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके। और जैसे मैं इसको पॉइंट्स देना चाहता हूँ तो यहाँ से हम डॉटेड दे सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें दिख नहीं रही तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। ऐसे मुझे इसमें कॉल टू एक्शन ऐड करना है।
कॉल टू एक्शन में क्या होता है, ज़्यादातर लोग अपने इंस्टाग्राम के हैंडल प्रोवाइड करते हैं या फिर व्हाट्सएप हैंडल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप का एक आइकन देख लेता हूँ, जैसे कि पहले सर्च किया था व्हाट्सएप का। मैं थोड़ा प्रोफेशनल दिखाना चाहता हूँ। तो ओके, यहाँ पे अपने नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो। ये कॉल टू एक्शन है, इसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है ना। अगर आप कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हो, कॉल टू एक्शन ऐड नहीं किया, तो जो लोग पोस्टर देखेंगे वो आपको कहाँ मैसेज करेगा, कॉल जैसे मतलब कांटेक्ट कैसे करेगा। तो सारी चीज़ें कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और यही सारी चीजें बना के आप, अगर आप ये सब चीज सीखते हो ना, तो अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। आपको ही पता है ऐसे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं जो ऐसे ऐसे पोस्टर की डिमांड करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए, हमें अपने टीममेट्स को देना है ऐसे मतलब। और उनके लिए आप क्रिएट करके बहुत अच्छा खासा भी चार्ज ले सकते हो। इवन उनके साथ काम कर सकते हो, आपको काम करने का मौका मिलेगा कि फ्रीलांस कैसे काम किया जाता है, सारी चीजें। अगर आप अपना नेम ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसका कॉर्नर रोटेट कर देता हूँ। देखो, जरूरी नहीं है कि आप ये सारी डिजाइन ऐसे ही बनाओ, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हो। जैसे कि ये फोटोज था, तो इसको मैंने साइड में लगाया। अगर आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड इरेज करके आप इसको बीच में भी लगा सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ और ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अस्मी हाउ, ठीक है, मैंने ऊपर वो लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ अस्मी हाउ, लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे नाम हो जाएगा इस पर्सन का। और ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव बनाना है तो और ज़्यादा इसमें जो डेकोरेट कर सकता हूँ, ठीक है, आप भी कर सकते हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना ये सारी चीज़ों के लिए। सिस्टम का स्पेलिंग गलत है। ओके। तो हाँ, ये कह रहा था कि अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना है तो और कितने अच्छे से इसको क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको इसी का डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई एक ये पोस्टर क्रिएट कर लिया है, लेकिन कोई कहता है कि यही चीज़ें होना चाहिए, मतलब दो क्लाइंट है, वो कहता है कि यही चीज़ है लेकिन इसका कलर चेंज करके दो। तो ऐसा तो नहीं है कि आप यही सारी सारी चीज़ें मतलब बार बार क्रिएट करोगे। तो उसके लिए सिंपली आप इसको डुप्लीकेट करो, इसका कलर जाके चेंज कर दो, ठीक है। जैसे कि मैं इसका करना अभी कलर चेंज करता हूँ। और ये फोटो है ना, इसको हटा के आपको दिखाता हूँ कि आप और अलग स्टाइल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस फोटो पे हम वर्क कर रहे थे ना अभी। तो पहले तो हम इसका बैकग्राउंड जो है उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो सिंपली इस पे बीजी रिमूवर है, इस पे कर सकते हो। अगर आप फ्री वाला यूज़ करते हो तो आप गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च करना बीजी रिमूवर ऑनलाइन फ्री। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ से आप कर सकते हो। तो इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया। अब इसको मैं अगर ऐसे बीच में ऐसे फिट कर दूँ ना, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके नीचे ना जो फेड होता है वो फेड होना चाहिए, मतलब ऐसे कि हाँ, थोड़ा थोड़ा ना ये आपको मैचिंग मतलब होना चाहिए ये। कैसे मतलब कह रहा हूँ आप समझ नहीं होंगे, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हो। फोटो पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे आप दिखेगा इमेज ब्लेंडर का ऑप्शन दिखेगा, ओके। तो इस पे क्लिक क्लिक करना है, इमेज ब्लेंडर। और यहाँ से आप अपने फोटो को जो इसको बोलते हैं फैड रिमूव, मतलब फैड रिमूवर कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हो। जो फोटो का ना एक फैड में
रिमूव करता है, जिस भी पार्ट को रिमूव करना हो। तो मैं नीचे से रिमूव करना चाहता हूँ इसको, तो इस पे क्लिक करके इसको ऊपर कर रहा हूँ। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे हम इसको ऊपर करते हैं ना, जितना ऊपर करते हैं तो वहां से ये रिमूव होगा। जैसे देख सकते हो, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम इसको फैड क्रिएट करना चाहते हैं, फैड इफेक्ट इस पे, तो हम जैसे इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, वैसे वैसे फैड होता रहता है। और जब आप इसको सेव करते हो तो ये एक अलग इमेज सेव हो जाता है आपके कैनवा में, वो अपलोड हो जाता है, देख सकते हो। ये हो गया। अब मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, इसमें सही नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें। तो मैं इसको हाँ बीच में रखता हूँ। काफ़ी लोगों को ये सारी चीज़ें मतलब अच्छा लगता है ऐसे, कि जो पर्सन है वो भी साफ साफ दिख रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सामने वालों को अच्छे से समझ पा रहे हो। तो जैसे ये फोटो है, इस फोटो में ना थोड़ा मैं शैडो ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, फोटो पे सिंपली क्लिक करना है, एडिट पे जाना है, और शैडो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके यहाँ से आप शैडो इस पे ला सकते हैं। तो अब हर तरीके से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कलर्स होते हैं उन कलर्स में को आप कैसे और अलग, मतलब जो फ़ॉन्ट होते हैं उसमें कलर्स होते हैं, और जैसे कि नॉर्मली तो एक दो कलर आप यूज़ करते हो इसमें, जैसे कि मैंने भी कर रखा है इसमें। एक में वाइट है, दूसरे में ये ग्रीन ग्रीन्स हैं। अगर आप और भी कोई कलर ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड करोगे? देखो, मैं अभी आप सभी को ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसको करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही डिज़ाइन यही चीज़ है, जैसे जब आप करने के लिए बैठते हो और इसके बारे में मतलब ज़्यादा ही आप करते हो ना, तो आपको एक हद तक समझ आ जाता है कि हाँ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, तो उसको आप करेक्शन करने लग जाते हो। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल बता सकता हूँ, और उसका यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर खुद डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने पहला भी आप डिज़ाइन क्रिएट किया, कुछ लोगों को ये ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। हालांकि इसमें जो टेक्स्ट है वो अलाइनमेंट में अभी नहीं है, मैं अलाइनमेंट में सेट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि आप टेक्स्ट को कैसे ग्रेडियंट में ला सकते हो, ठीक है। नॉर्मली सिंपली आपको जाना है लेफ्ट में, और नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपको एक टाइपो ग्रेडियंट करके ऑप्शन दिखेगा, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं। जो कर्सर है, आप कर्सर पे ध्यान दो, आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में टाइपो ग्रेडियंट। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, ये फोन्स ऑनलाइन होते हैं ना, मतलब कि ये अलग ही है कैनवा से थोड़ा। तो इसमें आप कोई भी टेक्स्ट मतलब लिखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यही है, वर्क फ्रॉम होम ही लिखता हूँ मैं इसमें। वर्क फ्रॉम होम मैंने लिख दिया। अब मुझे इसमें टेक्स्ट चूज करना है कि मुझे ना इसमें कौन सा टेक्स्ट सही रहेगा, ठीक है।
तो अभी तो ये है डिफ़ॉल्ट है। तो मैं लास्ट इसमें 3 टेक्स्ट आप मतलब कलर चूज़ कर सकते हो, और भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि आप, जैसे मैंने आपको उसमें ग्रेडियंट में बताया था कि कैसे आप कलर पिक कर सकते हो, प्लस कैसे आइकन पे क्लिक करके, वैसे यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं इसका एक ये कलर पिक करता हूँ, देन सेकंड में ये, और थर्ड में, थर्ड में मैं ये क्लिक क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐड टू डिजाइन कर दूंगा। अभी होगा क्या कि ये जो है, ये मेरे स्क्रीन पे शो होने लगेगा। अब मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, तो आप सभी को दिखेगा। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने सिर्फ ये कलर चूज किया था। तो यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड है, उसको और भी अलग तरीके से आप मतलब स्ट्रेच करना चाहते हो, वो कैसे करोगे, उसके लिए भी करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, जैसे कि ये बैकग्राउंड है मेरे पास, और इसको मैं बैक में कर देता हूँ। तो स्ट्रेच करने के लिए सिंपली आपको लेफ्ट में नीचे स्क्रॉल करना है। अगर फोन है तो आप फोन में सिंपली यहाँ पे ना एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एप्स का। जब ये एप्स का है ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं इसको बार बार यूज़ करता रहता हूँ ना, तो ये जो है ये मेरा बाहर में ही ये एक अलग से क्रिएट हो गया। तो यहाँ से जाके रिशेप में, और उसको स्टैच कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सारी चीज़ें जो फीचर्स है ना, ये फोटोशॉप में होती है, लेकिन कैनवा ने अब अपग्रेड किया है, तो ये सारे फीचर्स में ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब आप कोई भी मतलब प्रोडक्ट वगैरह है, उसको उसमें कोई चीज़ आप फिट करना चाह रहे हो, जैसे कि ये देख सकते हो। इसको मैं कैसे भी कर सकता हूँ। इसका कहीं पे अभी यहाँ पे यूज़ नहीं है, मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन भी है इसमें। जो कि मैं इतना कह सकता हूँ कि आप में से किसी ने भी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया होगा अभी तक। और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में होता है, जैसे कि आप कोई मतलब रेम्बो स्टाइल में कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, आपको अलग से कलर मिला है, उसको ऐसे करना है, तो आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी कर सकते हो। और टेक्स्ट है, जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट को भी आप अलग अलग स्टाइल में कर सकते हो कन्वर्ट, जो कि आपने पहले नहीं किया होगा। तो वही वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कि आप सभी को शायद नहीं भी पता होगा यार, कुछ कुछ लोगों को पता होगा। ये आप लोग इसको वैसे भी यूज़ में नहीं लेते हो, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हैं ना जो हिडन है, इसके बारे में ना कोई ज़्यादा उतना बताता है। आप यूट्यूब भी देखोगे नहीं बताएगा, क्योंकि आप इसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो ना। कि वो कोई भी नहीं यूज़ कर रहा है, उनको मतलब पता ही नहीं है, सही बताऊँ तो। ये बात जैसे जैसे अपडेट्स आता रहता है, जो इसको बार बार यूज़ करता रहता है कैनवा को, उनके पास नोटिफिकेशन आता है। इसमें नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है कैनवा में, आप उसको इनेबल करते हो, आपको आपको पता चलता रहता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि एक नाम लिख देता हूँ, मनीष। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो उसका जो टाइप रैप है ना, ये किस स्टाइल में, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन के पोस्टर आते हैं अर्निंग के, उसके बैकग्राउंड में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है कुछ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी क्रिएट होता है, फोटोशॉप से भी होता है, जैसे कि ये देख सकते हो। तो इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जाते हैं ऑप्शंस, जो आप अगर डिजाइन डिजाइन क्रिएट कर सकते हो करते हो, तो आपके डिजाइन को थोड़ा यूनिक बनाता है। और सिंपली इसको डिस्प्ले पे लाने के लिए एड टू डिजाइन करना है, तो ये जो टेक्स्ट है ना, वो अलग से क्रिएट होके आपके डिजाइन में इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और एक और बात, ये जो कलर्स है, ये बार बार चेंज नहीं होगा। आपको जिस टाइम टाइप रैप करते हो ना, उसी टाइम आपको जो भी कलर चाहिए,
आप उस टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, ये बार बार चेंज नहीं होगा, वरना फिर से आपको दोबारा ऐसे टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पोस्टर डिजाइनिंग की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किसी और भी पर्सन को शेयर कैसे कर सकते हो। अगर कोई कहता है कि भाई आपका मतलब पोस्टर तो बहुत अच्छा, मेरा भी एक बना दो, फिर आपको ऐसा गुस्सा सा आएगा कि यार मैंने इतना टाइम लगा खुद का तो बनाया, तेरा कैसे बनाऊँ, तो खुद बना लेना। तो वहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं करना, आप सिंपली उसको कह सकते हो ठीक है मैं आपको ना अपने टेम्पलेट का एक्सेस देता हूँ, आप उसमें कर लेना, ठीक है। मैं नेम लिख देता हूँ, सही नहीं लग रहा। तो कैसे कर सकते हो बताओ, आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे क्लिक करना है। ओनली यू एक्सेस है, यू ओनली यू कैन एक्सेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। और या तो उसका जीमेल ले लो, ठीक है, और जो उसके जीमेल पे उसको एक्सेस दे दो, या फिर एनीवन विद द लिंक करके आपको ये करना है। और यहाँ पे आपको करना है कि वो बंदा सिर्फ देख सकता है मेरा जो टेम्पलेट है, या फिर उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेम्पलेट पे सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। तो आपको एडिट करना है, अगर सामने वाला भी बनाना चाहते हो तो एडिट करके, और जो कॉपी लिंक है इसको लिंक करके आप भेज सकते हो सामने वाले को। अगर मैं किसी को भेजता हूँ तो वो इसमें अपना फोटो नेम वगैरह लगा हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे इसका बैकग्राउंड फोन टेक्स्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जो काफ़ी ऐसे भी है जो मेरे मीटिंग्स अभी देख रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स वगैरह लेते रहते हैं बार बार, तो उनको पीपीटी वगैरह बनाने में दिक्कत आती होगी ना। अगर कोई पीपीटी यूज़ करके ट्रेनिंग देते हैं, तो सिंपली आपको इस पे जाना है, पीपीटी क्लिक करना है। और ये तो प्रो वर्जन है तो आपको ऐसे से दिख रहे हैं। अगर आपको फ्री वाला है, आपको कुछ अट्रैक्टिव पीपीटी क्रिएट करना है, तो क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपको जो भी मतलब जैसा भी टॉपिक है, कि जैसे आप ये टॉपिक बता रहे हो कि वीडियो एडिटिंग मतलब सॉरी कॉल क्लोजिंग, या फिर कोई भी टॉपिक है आपका, तो उसके ऊपर आपको कैसा कलर रखना चाहिए, आप अपने माइंड में सोच के आप यहाँ से कलर वगैरह फिल करके और टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हो। टेक्स्ट आप ऐसे ही ऐड चूज करना जो कि आपके डिजाइन्स के अकॉर्डिंग फिट बैठे, वरना मैंने काफ़ी सारे देखे हैं जो कि मतलब टेक्स्ट डिजाइन बहुत बड़ा है लेकिन टेक्स्ट काफ़ी छोटा रहता है, वो सही नहीं लगता। अगर आपका छोटा टेक्स्ट है तो उसको बड़ा फॉन्ट कर दीजिए उसका, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक ही एग्जांपल लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम इतना ले लेते हैं। और जैसे मैं इसको ना इतना सा कर दूँ, इतना सा कर दूँ, तो ये सही नहीं लगेगा यार। ये जो साइज है वो तो काफी बड़ा है पीपीटी का, लेकिन टेक्स्ट का साइज वो काफी कम है वहीं पे। और ये सिंपल एक ही टेक्स्ट है, अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इसके जो फॉन्ट है वो चेंज कर देता हूँ थोड़ा, फिर देखना आप सब, ये देखो। और इसमें ना कुछ लाइंस वगैरह ऐड कर सकते हो आप, जैसे कि एलिमेंट्स पे जाके लाइंस क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी लाइन लिख सकते हो। यहाँ आज अगर आप खुद मीटिंग दे रहे हो तो आप लिख सकते हो प्रेजेंटेड बाई एक्स वाई जेड, जो भी आपका नेम है। और यहाँ से आप काफ़ी अच्छे पीपीटी भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना एक डिजाइनर के माइंड में आता है कि आप कैसे आपका टेक्स्ट होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, और कैसा मतलब उनका अलाइनमेंट होना चाहिए। अभी मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मेरे माइंड में चल रहा है कि जो मैंने पहले ये डिज़ाइन क्रिएट किया था अभी ये वाला, इसमें मुझे करेक्शन करना है, ठीक है। इसमें ये एक तो पहले इसका ये नेम वगैरह सही नहीं लग रहा है मतलब कलर से, तो इसको कैसे फिट करो। ऐसे ही आप जब भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो आपको खुद पता चलने लग जाएगा कि यार ये मैच नहीं कर रहा है, जैसे वाइट है या फिर ये ब्लैक नेम वगैरह रख दिया, तो इसको मुझे मैच करना है कलर से। तो ये सारी कलर फिक्सिंग ये सारी आपको करनी पड़ती है एक अच्छा पोस्टर क्रिएट करने के लिए। आप कहीं भी देख लो, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे कि वो सिर्फ इतना बताएगा, ट्यूटोरियल के बारे में बताएगा कि कैनवा में या फिर फोटोशॉप में या फिर प्रीमियम प्रो में इस चीज़ से आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको कितना क्रिएटिव बनाना है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा। ओके। और आई थिंक मुझे इतना तो पता है कि काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो आप लोगों को पता होगा। ये नॉर्मल चीज़ें होती है कि आप कहीं भी अपने जो फाइल्स है उसका इसमें अपलोड करना, फिर उसके ऊपर क्रिएट करना डिज़ाइन वगैरह, ये मेरे क्लाइंट्स के सारे ही सैंपल है जिनके लिए मैं वर्क करता हूँ। टेक्स्ट वगैरह फ़ॉन्ट्स वगैरह यहाँ से आप 3D भी टेक्स्ट लिख सकते हो, सिंपली इस पे 3D लिखना है और टेक्स्ट लिखना है।
और 3D टेक्स्ट आ जाएगा। इसको आप एडिट कर सकते हो अपने डिजाइन्स में कहीं भी इंपोर्ट करके। काफ़ी सारे हैं जिसको आप यूज़ में ला सकते हो अगर आपके पास प्रो कैनवा है तभी। और यहाँ पे एक और बोनस देता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर क्रिएट करूँ तो उसमें कंटेंट क्या डालूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली चैट जीपीटी खोलना, वहाँ पे लिखना वर्क फ्रॉम होम 10 पोस्टर कंटेंट, मतलब 10 पोस्टर के कंटेंट दो। आप हिंदी में भी लिख दो आराम से, 10 पोस्टर के ना कंटेंट दो मुझे अपने पेज के लिए ना कंटेंट क्रिएट करना, पोस्टर क्रिएट करना, इजीली क्रिएट कर आपको टेक्स्ट बना के दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के मैं आपको करके दिखा देता हूँ चैट जीपीटी। देखो अगर मैंने हिंदी में पूछा तो हिंदी में ही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने दिया दिया फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये तो हमारा जो मेन हेडलाइन है वो रह जाएगा। साइड में वर्क फ्रॉम होम, वर्क ऑन योर टर्म्स, इसमें लिखना है कि इसमें ऐड करो डेली। देखो तो जो जो भी चीज़ आप इसको बोलते हो वैसे वैसे करके देते हैं। सिंपली आपको यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ से आप कंटेंट लो और वहाँ पे जाके कैनवा में डिज़ाइन बनाओ। ऐसे ही रहता है ये सारी चीज़ें। और अगर और भी चीज़ें आपको सीखने हो तो आप इसमें जो इसके चैट्स है इसमें आप बता सकते हो। शायद मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल गया। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया, आप बहुत फास्ट हो, मतलब बहुत फास्ट बोल रहे हो। देखो मैं एक फ्लो में था कि कैसे क्रिएट करना है, टाइम भी बहुत कम है, लमसम 8 बजने वाला है और इतना ही चीज़ अभी क्रिएट कर पाए हैं जो कि मैं आप सभी को चीज़ों बताने में ही बिजी था। और मैं बोलता भी काफ़ी फास्ट हो थोड़ा सा, इस इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना। जो ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग्स है वो आपको मिल जाएगा। और आप काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया आपने कैसे किया ये सब। देखो पहली बार में समझ नहीं आता है, ये आप देखोगे ना कोई भी चीज़ आप ट्राई करोगे ऐसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर एफिलिएट ही करते हो ना, वो भी चीज़ आपको पहली बार में समझ नहीं आता, आपको बार बार देखना पड़ता है, करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली आपने कहीं भी डिज़ाइन देखा और उसको आप मन में बना लो कि हाँ ये ऐसे ऐसे था, इसी जगह पे था, ऐसा उसका कलर्स था, ये चीज़ें फ़ॉन्ट यूज़ हुई थी उसमें। अब वैसे आओ, आपका कैनवा है, इसमें वो टूल्स है जिससे जो चीज़ आपको करना वो चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि कहीं में आपने देखा कि यार वहाँ पे ना 3D में टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो उसका भी मैंने बता दिया। यहाँ पे जाके आपको 3D टेक्स्ट लिखना है, यहाँ से आप 3D में टेक्स्ट लिख सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हो आप। अगर आप फ़ोन में यूज़ करते हो ना तो बहुत आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आपको गूगल पे सर्च करना है 3D टेक्स्ट, ठीक है, जनरेटर, ये सर्च करना है। ये तो पहली वेबसाइट है ना, इस पे आपको आ जाना है। लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फ्री वाले मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है कौशल, ठीक है। मतलब जिस टेक्स्ट का 3D वर्जन चाहिए वो आपको लिखना है। और सिंपली यहाँ जो आपको एक ऐसे आइकन दिख रहा होगा छड़ी का, इस पे क्लिक करना है और आप देखोगे कि 3D में मेरे नेम के काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, ये देख रहे हो। और मुझे इसमें से ना कोई एक टेक्स्ट डाउनलोड करना है, या तो मैं जो फ्री के सारे कर सकता हूँ, इसको बार बार कर सकते हो, जितने मर्जी बार करना चाहो आप इसमें कर सकते हो। मुझे ना जो मुझे सही लगे वो मैं इसमें से डाउनलोड करूंगा। जैसे कि मुझे ये सही लग रहा है, इसको ना मुझे पीएनजी में डाउनलोड करना है। इसके बैकग्राउंड में ये ब्लू है ना, इसको रिमूव करना है। इसको
पीएनजी में डाउनलोड करना है तो बैकग्राउंड पे जाना है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है, और जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके पीएनजी पे सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड होने लगा है। एंड देन इसको जो भी आपके डिजाइन है उसमें अपलोड करके, मैं आपको अपलोड करके दिखाता तो लैपटॉप में तो बहुत इजी है अपलोड करना, फ़ोन में भी इजी है, लेकिन इसमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपलोड कर सकते हो। देखो कि ये चीज़ आप फोटोशॉप में इतना टाइम लगा के क्रिएट करते हो, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में गूगल पे जाके आप कर सकते हो। अगेन मैं बता देता हूँ कि वेबसाइट का क्या नाम है, ये टेक्स्ट वगैरह जो भी है इसको 3D में करने का, 3D टेक्स्ट जनरेटर आप लिखते हो, और जो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा टेक्स्ट स्टूडियो, इससे भी कर सकते हो। इसके नीचे भी है एक, जो मैं काफ़ी ज़्यादा ना दो वेबसाइट को यूज़ में लाता हूँ, टेक्स्ट जनरेटर कूल टूल्स करके है, और एक टेक्स्ट स्टूडियो करके है, इन दोनों को यूज़ में लाता हूँ, जिससे कि और ज़्यादा मेरा टाइम भी बचता है और अच्छा टेक्स्ट भी एक क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सब डिजाइन्स थे जो मैंने क्रिएट करे थे, ऐसे मेरे बहुत सारे हैं जो मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ, डिस्प्ले पे शो भी हो रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। आज जो मिस मैम का जो ये था, आपने देखा हो ग्रुप में पोस्टर आया था, इसको भी मैंने क्रिएट किया था, इसी में किया था। बेसिकली सिंपली बैकग्राउंड लेके, जैसे सारी चीज़ें मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे किया था। टाइम नहीं है, वरना मैं आपको अगेन यही पोस्टर क्रिएट करके दिखाता, तब आपको ज़्यादा समझ आता है कि कैसे एक जो चीज़ आप देखते हो उसके बारे में सोचते हो ना कि कैसे बनाया, तो ये चीज़ आपने तो देख चुके हैं आप, तो इसको कैसे बनाया होगा ये चीज़ आपके माइंड में आता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन पे जाके लेयर पे मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया, ठीक है। मेरा एक बैकग्राउंड ब्लैक था बिल्कुल, उस पर मैंने एक शेप लिया येलो कलर का, फिर मैंने टेक्स्ट लिया, फिर मैंने दूसरा टेक्स्ट लिया जिसका ये जो मैंने इफेक्ट क्रिएट किया है, ये आपको दिख रहा होगा जिसको हम टेक्सचर बोलते हैं। इफेक्ट पे जाके ये जो हेलो का इफेक्ट है ये मैंने ऐड कर दिया। देखो अगर नन कर दूंगा ना तो सिंपली ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं हेलो कर दूंगा तो इसका जो थिकनेस है वो कम कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे शो होता है, ठीक है। वैसे ही इस फोटो में जो आपने आपको पहले करके दिखाया था, जो फेड इफेक्ट होता है नीचे से, वो मैंने इसमें किया था ताकि इसका नीचे का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए, ताकि ये सही से दिखे, ठीक है। वो है। और प्लस में टेक्स्ट यूज किया था जो कि रिटर्न टेक्स्ट है। आप यहाँ पे जाके और यहाँ पे आपको दिख जाएगा हैंड रिटन, ठीक है। इस पे क्लिक करते हो ना तो हैंड रिटन से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट है वो आपको शो होने लगेगा यहाँ से, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। और सेम यही सारी चीज़ें हैं, और आप देख सकते हो कि ये बन के सारी चीज़ अलाइनमेंट में है। कलर करेक्शन इसका सही है, सिर्फ इसमें तीन कलर यूज में था, एक ब्लैक जो बैकग्राउंड था और येलो और वाइट। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा प्रोफेशनल दिख रहा होगा। और जो हमारा प्रीवियस था डिज़ाइन था ये, इसमें मैंने ये जो एक ग्रीन कलर है ये ले लिया था, और एक वाइट था, और बैकग्राउंड में डार्क पर्पल कह सकते हैं इसको ऐसे। तो कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। और इसका जो साइज़ है ये भी चेंज था। तो अगर हम इस पोस्टर का अगर हम साइज चेंज करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमने यही डिज़ाइन क्रिएट किया, अगर हम इसको कहीं पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कह रहा है कि ये पोस्टर का साइज़ वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको इस पोस्टर का साइज चेंज करके दिखाता हूँ। रिसाइज पे क्लिक करना है यहाँ पे, ऊपर लेफ्ट साइड में रिसाइज का ऑप्शन दिखेगा, ये सिर्फ प्रो वर्जन में होगा। यहाँ पे आपको किंग का आइकन दिख रहा होगा जो कि प्रो वर्जन में होता है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जिस भी साइज में इसको आप कस्टमाइज करना चाहते हो यहाँ पे आपको लिख देना वो साइज। जैसे कि ना मैं इंस्टाग्राम स्टोरी साइज में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ अभी ना, ये पोस्ट साइज में, ठीक है। तो इसको जाके मैं या तो कॉपी एंड रिसाइज कर दूँ, या इसी जो पोस्टर है इसी को मैं रिसाइज कर दूँ। कॉपी करूंगा तो मेरा इस साइज वाला भी पोस्टर बना रहेगा, और प्लस में एक और बन जाएगा एक स्टोरी वाले फॉर्म में, तो मैं स्टोरी वाले फॉर्म में बनाता हूँ। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें जो है कस्टमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि अभी आपको दिख जाएगा कि थोड़ा इधर उधर हो जाता है जो इसके हैं, देख सकते हैं यहाँ से। अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि ये एक अच्छा लुक कैसे दे सकते हैं।
बेसिकली ये सिर्फ टूल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिजाइन एक ऐसी चीज है जो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिविटी लगाते हो अपने डिजाइन में, और कैसा आप उसे इनहेंस करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं फैड वाली फोटो लगाता हूँ तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सिंपली मैं एक स्टोरी वाले फॉर्म में इसको बना के दिखाया होता है। जब आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे इसको स्टोरी में लगाओगे तो पूरा फुल दिखेगा ये। और एक और बात, अगर आप लैपटॉप में यूज़ करते हो और सारी चीज़ें का ना जो साइज है वो छोटा या कम करना चाहते हो, तो आप सभी को एक एक करके मत करो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली सबको सेलेक्ट करना है, ग्रुप करना है, और इजीली इसका साइज आप क्रिएट कर चेंज कर सकते हो। इजीली कर सकते हो। देखो ये पहले से बेटर लग रहा है क्योंकि इसके अलाइनमेंट उससे काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आज की मीटिंग में यही सब था। तो आई होप आप सभी को मीटिंग पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और ये थोड़ा, इसको टेक्निकली बोल सकते हो या फिर प्रैक्टिकल बोल सकते हो, क्योंकि और चीज़ें जो आप आते हो सुन के चले जाते हो, बताते हैं सामने वाला, आप सुनते रहते हो सिर्फ, ठीक है। और ठीक है, बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन ये ऐसा चीज़ है, जैसे मैं करके दिखा रहा था ना वो सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में, किसी ने मुझे बोला गया और मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं मैं फील कर रहा था कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं किसी को बता रहा हूँ, ऐसे नहीं था। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा ऐसा है नहीं कि मैं सिंपली म्यूजिक सुनता रहता हूँ, अपना डिज़ाइन वगैरह बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो इस फ्लो में मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें कर गया, मतलब आप लोगों, कुछ लोगों को समझ आया भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा। तो टेंशन वाली बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और आई होप आप लोगों को ट्रेनिंग पसंद आया होगा। यहाँ पे कोई कह रहा है अन सर पसंद तो आया लेकिन समझे नहीं। मुझे पता है समझ नहीं आया हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें कर गया था। अगर मैं बहुत स्लो बताता ना, जो एक पोस्टर मैंने क्रिएट किया था ना 1 घंटे में, वो भी नहीं हो पाता। और ये काफ़ी लंबी मीटिंग होती, और आप लोग भी बोर हो जाते कि क्या मतलब एक ही चीज़ बता रहे हो सर। मतलब काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा इन सब चीज़ों के बारे में, काफ़ी को नहीं होगा। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा और मेन चीज़ पे मैंने फोकस किया है, जो चीज़ आप लोग को नहीं पता था। जैसे कि जो फोटो में फेड कटिंग होती है वो कैसे की जाती है, टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर कैसे ऐड किया जाता है, जो आपके जो बैकग्राउंड था उसको स्ट्रेच कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताया है। और दोनों इसको इम्प्लीमेंट करना, ये तो फ़ोन है यार, कैनवा है ना। सिंपली आप जाओ, कैनवा ओपन करो, जब आप फ्री रहते हो, टाइम नहीं रहता है, ओपन करो और डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या कि आप लोगों का हाथ बैठेगा कैसे करना है ये सारी चीज़ें। प्लस उसके साथ साथ आप सभी को नॉलेज हो जाएगा कि कैनवा में हाँ, जो चीज़ तो हम डेली यूज़ करते हैं वो है भी, लेकिन इसके एक्स्ट्रा भी क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। तो टाइम हो गया है मीटिंग एंड करने का। काफ़ी लोग इसमें पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, सर कैसे करना है। तो कैसे करना है मैंने आप सभी को बता दिया, इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आप सभी को। सर मेरी चैट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। मेरा नाम कौशल कुमार है, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। यही डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करता हूँ, प्लस में वीडियो एडिट करता हूँ, वीडियो एडिटिंग। यही दो चीज़ मेरा प्रोफेशन है। और फ्रीलांस वर्क करता हूँ। और आई होप आप लोगों को आज मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो। इससे पहले भी मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है कैनवा के ऊपर, उस टाइम भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो एक्साइटमेंट थे। डिजाइन को कैसे सेल करूं, देखो डिजाइन को आप उसका टेम्पलेट बना के कैनवा पे भी सेल कर सकते हो। वहाँ पे जो आप टेम्पलेट बने हुए देख रहे हो ना, वो डिजाइनर्स ने ही सेल किया, वहाँ पे बना के आप सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्रिएटर पार्ट बनना पड़ता है। वो कैसे बनना पड़ता है, आप यूट्यूब पे उसके बारे में वीडियोस काफ़ी सारे हैं, वहाँ से आप सीख सकते हो। अगर कभी ऐसे हुआ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है।
और बाकी आप जो पोस्टर क्रिएट करते हो ना उसको सिंपली इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे पोस्ट करो, वहाँ से आपको क्लाइंट्स वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से वर्क मिलता है। या फिर जो भी कंपनीज है या फिर कोई भी स्टार्टअप है उसको आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो कि ये मेरा डिज़ाइन से अगर आपको पसंद आते हैं तो सोशल मीडिया हैंडल के लिए आप मुझे हायर कर सकते हो, मैं आपके डिज़ाइन को ऐसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके आप क्लाइंट वगैरह इजीली ला सकते हो, जो कि जो भी उनका बजट होगा उस बजट में अगर आप अग्री करते हो काम कर लेते हो आप कर सकते हो। देखो कोई पूछ रहा है ये सर काम कैसे करेगा, ये कैनवा डिजाइनिंग का था। इंस्टाग्राम आईडी, मैं इंस्टाग्राम आईडी अभी उतना यूज़ नहीं करता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता इंस्टाग्राम वगैरह उतना यूज़ करने का ना। तो डिजाइन का प्राइस कितना होता है, देखो डिजाइनर का प्राइस इस पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। देखो अगर कोई छोटी कंपनी है जिसका ना महीने का टर्नओवर ना अगर हम बात करें 2 लाख 3 लाख है, तो आपको जो उसका बजट होगा वो आपको कितना पे करेगा, 10 हज़ार मुश्किल से मुश्किल, ठीक है। अगर वहीं पे उसका 10 लाख 15 लाख है तो इजिली वो आपको 20 से 30 कर देगा, मतलब 30 तक कर देगा, ठीक है। वहीं पे अगर करोड़ है तो 40 50 इजिली कर देगा। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। देखो ये एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेनिंग नहीं है, पहले बार और बता रहा हूँ, कमेंट में ऐसे मैसेज लोग कर रहे हैं मैसेज बॉक्स में। ये कैनवा डिजाइनिंग था, यहाँ पे आपको डिजाइन सीखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे मत पूछो कोई भी चीज़, वो नेक्स्ट सेशन होगा आप उसमें पूछना कि वो सारी चीज़ें कहाँ होता है क्या करना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ आपने सीखा है, ठीक है, इसको और डेप्थ में सीखना है तो आप इसको इसके कोर्स कर सकते हो जो कि अपने है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपने डीजी ज्ञान में ही है। आपको सिर्फ बेसिक लेवल से ही जो आपका बेसिक जो पैकेज है उसी में प्रोवाइड किया जाता है, ये जो इलाइट है या फिर सिल्वर है उसी में मिल जाता है, उसको आप पूरा देख के अच्छे से सीख सकते हो इसको, ठीक है। और जो अपडेट वर्जन देखना है इसका तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो फ्री में। और इसके ऊपर कोई और भी अपडेट आता है कुछ और अच्छा आता है उसके बारे में भी ट्रेनिंग होगी और उसके बारे में बता दिया जाएगा आप सभी को। मैं ट्रेनिंग लेके आप सभी को बताऊंगा, जैसे कि 3 4 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि किसी को नहीं पता था, जो यूज़ में भी नहीं लेते थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया और उन सब चीज़ों से डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। चलो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 8 10 हो गया। और ये मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। कुछ लोगों कोई लोग फ्रस्ट्रेट है इसमें, वो बोलना कुछ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे, तो उसका मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो डिज़ाइन से पूछते हैं मैं वो सारी जो भी टॉपिक्स है उसको कवर कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को मीटिंग अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो स्टोरी वगैरह पे शेयर करना। मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल तो नहीं दिया, लेकिन डिजी ज्ञान के पेज पे टैग करके आप लोग शेयर कर सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी अगली ट्रेनिंग में। और आप अपना अच्छा काम अच्छे से करते रहिए। रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है ना रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो बाय, मीटिंग को एंड करता हूँ।